किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि ढैंचा जो हरी खाद के लिए यूज होता है वो किस तरह से काम करता है, अगर हम उसको पकाते हैं तो क्या मुनाफा देता है और हमारे खेत के अंदर वो क्या काम करता है, कितने दिन पे हमें काट देना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको शुरू से और अंत तक बताऊंगा। ये कैसे आपको उपलब्ध हो सकता है हर एक चीज़। तो इस चीज़ को मिस मत कीजिएगा साथियों, क्योंकि इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सभी को। अंत तक आप मेरे साथ में बने रहें, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ छूट जाए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, फिर आप फ़ोन करके पूछेंगे या मैसेज देंगे। तो उससे अच्छा है कि आप 1 मिनट तसल्ली से वीडियो को देखिए। आप मेरे साथ में साथियों पेड़ पौधों को देखते हुए चलिए और मैं आपको ढैंचे की खेती के बारे में बताते हुए चलूँगा। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। अपने खेत के अंदर है, सभी पौधों को आप देखिए। साथियों, जो ढैंचे की खेती है वो हरी खाद के रूप है, जो कि सरकार बहुत ज़ोर शोर से इसके ऊपर बहुत मोटी सब्सिडी भी देती है। अब की बार भी 80% सब्सिडी है। इसका रजिस्ट्रेशन जो है साथियों वो 4 अप्रैल तक अभी खोला हुआ है गवर्नमेंट ने। तो हमें वो रजिस्ट्रेशन करा के जितने अपनी ज़मीन के अंदर हमने बिजाई करना है तो उसको लगाना चाहिए। इसके ऊपर साथियों agriharyana.com के ऊपर जाके आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपना 80% सब्सिडी के ऊपर आप अपना ढांचा ले सकते हैं। अभी बात कर सकते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं साथियों, आज के दिन अगर सरकार जो इस पर इतनी मोटी सब्सिडी दे रही है उसका कारण यही है कि बाकी जो खाद हम डालते हैं उनकी मात्रा को कुछ खेतों के अंदर कम किया जा सके और हम बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो साथियों, जो ये हरी खाद वाला ढांचा है ये इतना बढ़िया सोर्स है। अगर हम खेती के अंदर इसका हैं कि हरी खाद के रूप में, तो ये नाइट्रोजन के रूप में और इसकी जड़ों के अंदर गांठें बन जाती है साथियों। वो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पूरी करती हैं और मैं आपको बताऊंगा वो क्या क्या खादों पूरी करती हैं। आपने देखा होगा साथियों कि जहाँ मिट्टी ख़राब होती है, कलर मिट्टी होती है, वहाँ पे ज़मीन सूखने के बाद में सफ़ेद हो जाती है ऊपर से, जहाँ उसको बोलते हैं कि नमक आ गया। तो साथियों, ऐसी मिट्टी के अंदर अगर हम ढैंचे की बिजाई करते हैं बार बार और उसको जैसे ही वो साथियों 40 से 50 दिन का हो जाता है उस टाइम पे कटाई कर देते हैं। खेत के अंदर 2-3 बाह लगा के उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो साथियों, ऐसी जो मिट्टी है उनके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है। इसके अंदर साथियों हरा पदार्थ जो है वो 25 से 35, नाइट्रोजन 120 से 145, फास्फोर साथियों इसके अंदर 14 से 18 और पोटास इसके अंदर 130 से 140। तो आपने देखा साथियों कितने सारे खाद इसके अंदर हैं। तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है साथियों, हम सभी को लगाना चाहिए। जड़ों में जो गांठें होती हैं वो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करती है। ज़मीन का जो पीएच मान लगातार हमारी का बढ़ रहा है साथियों उसको कंट्रोल में रखती है। ये पानी को सोखने की क्षमता ज़मीन की बढ़ाती है। मिट्टी नरम होती है, उपजाऊ होती है मिट्टी। मिट्टी के अंदर जो हम बीज डालेंगे साथियों उसकी जर्मिनेशन की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी और इस तरह से हम अगले बार जो ढैंचे के बाद में फसल बोएंगे उसकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। साथियों, मैं कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो कि धान की बिजाई से पहले या बाजरे की बिजाई से पहले ढैंचे की बिजाई करते हैं और जैसे ही ये 40 से 50 दिन का होता है इसको कटाई कर देते हैं और उसके अंदर धान की और बाजरे की बिजाई करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है साथियों। वो ऐसा नहीं है कि अब की बार पहले बार किसी के कहने से बोल रहे हैं या मेरे कहने से बोल रहे हैं। वो साथियों उन्होंने इसका रिज़ल्ट देखा है, वो बहुत अच्छा है साथियों। ये चीज़ बड़े काम की है, हमें ध्यान देना चाहिए इस चीज़ का। हमें अपनी खेती में भी इस चीज़ को अपनाना चाहिए। ये संतरा का पौधा है साथियों, बहुत सारे इसके फल ख़राब कर दिए हैं बारिश ने। साथियों, अभी मैं इसके लगाने के टाइम की बात करता हूँ और कितनी मात्रा डालनी चाहिए। हमें 1 एकड़ के अंदर जो इसकी मात्रा है साथियों, जब हमने हरी खाद बनाना है इसका तो हमें लगभग 12 केजी के आसपास से डालना चाहिए। 12 केजी डालने से साथियों जितना ज़्यादा हम डालेंगे उतना ही ज़्यादा गहरी जर्मिनेशन आएगी और खाद हरी ज़्यादा लगेगी। और जो भी इसकी कटाई है साथियों, तो मैं आपको 40 से 50 दिन या एक दूसरा तरीका बताता हूँ जब इसमें थोड़े से हल्के से फूल आना शुरू हो, या साथियों अपनी देसी भाषा में जो किसान की भाषा होती है, जैसे कि ये पेड़ है आप देखो,
इसके अंदर जैसे रेसे बनना शुरू हो जाते हैं, जाड़ा बनना शुरू हो जाता है, उससे पहले इसकी कटाई कर दो। क्योंकि साथियों वो जाड़ा नहीं बनना चाहिए इसके अंदर, जिसको षण बोलते हैं वो नहीं बनना चाहिए। अगर वो बन जाता है तो फिर इसकी कटाई और इसका जो गड़ने के अंदर है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो सबसे एक ज़मींदार के लिए कभी कभी पैदा हो जाती है साथियों, वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर अभी हम इसको पहले लगाते हैं साथियों तो पानी के ऊपर लगाना पड़ेगा। इसके अंदर जितना ज़्यादा पानी देंगे ये उतनी जल्दी ज़्यादा ग्रोथ करता है, उतनी जल्दी ज़्यादा तैयार होता है, उतना अच्छा तैयार होता है। बरसात के मौसम में हमें इसको लगाते हैं साथियों तो ये ईंधन के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। षण बोलते हैं हमारे यहाँ पे। इसकी जेवड़ी बनाई जाती है जिससे घर के अंदर जो चारपाई है उसको भरा जा सकता है। बाज़ार में भी बिक्री किया जा सकता है। बाज़ार के अंदर साथियों जो ढैंचे का रेट है अगर हम ख़रीदने जाते हैं तो 50 रुपये किलो तक होता है, और जब हम बिक्री करने के लिए जाते हैं तो लगभग 35 से 40 रुपये केजी तक तब भी हमें मिलता है। इससे नीचे तब भी नहीं मिलता है। जब हम ख़रीदने जाते हैं तो लगभग 50, और जब बिक्री करने जाते हैं तो 35 से 40 रुपये केजी तक बिक जाता है। तो ऐसा इसका अमूमन रहता है साथियों, 3000 से तो ऊपर ही रहता है इसका रेट। तो हम पकाई भी करते हैं तो ये अच्छा मुनाफा हमें देता है। एक साथियों बड़ी बात ये है, इसके अंदर कुछ लागत नहीं लगती है हमें, ना तो इसके अंदर कोई खाद डालना है ना कुछ भी करना है। इसको आप कैसे भी बिजाई कर सकते हैं। आप ये खेत है इसकी बिजाई करके भी ट्रैक्टर के द्वारा इसमें बिजाई कर सकते हैं। एक दूसरा साथियों इसको छिड़काव विधि के द्वारा भी आप खेत के अंदर बो सकते हैं। छिड़काव करके साथियों इसके अंदर पानी दे दे। इसकी एक खासियत और है साथियों, इसका जो बीज है अगर इस बार आपने बिजाई किया है और पका लिया है खेत के अंदर, कोई इसका बीज अगर खेत के अंदर रह गया है वो अगले साल पक्का ही जामेगा, ख़राब नहीं होगा साथियों। और इसके भी मरने के चांस बहुत कम होते हैं। तो ये भी चीज़ नहीं है, इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा खाद यूरिया डीएपी या कुछ भी आपने डालने की ज़रूरत नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है साथियों, ये बहुत अच्छी फसल है, हमें लगानी चाहिए। गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। हाँ साथियों एक और चीज़ रह गई, अगर हमें खेत के अंदर पकाना है या अपने घर के लिए इसकी लकड़ियाँ यूज करने के लिए रखनी है तो 1 एकड़ के अंदर जो इसके बीज की मात्रा है वो 2 से 2.5 केजी, इससे ज़्यादा आप ना रखें। 2 केजी बहुत होता है, अगर आपको लगता है कि बहुत कम रहेगा तो साथियों लास्ट 2.5 केजी, इससे ज़्यादा आप इसकी मात्रा ना रखें, ये सफिशेंट है। अभी मैं आपको बताऊं साथियों, मेरे यहाँ पे दक्षिण हरियाणा में लगभग मेरे अड़ोस पड़ोस में ढैंचे की जो खेती है वो हरी खाद के लिए भी और बाद में ईंधन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हम देखते हैं, इसके बारे में परिचित हैं। ये बहुत अच्छा है साथियों, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। बस आप ध्यान ये रखें कि अगर आपने इसको पकाना नहीं है या हरी खाद के लिए यूज करना है तो जब बहुत ज़्यादा बारिश का टाइम आता है उस टाइम से पहले इसकी कटाई कर दीजिए। या इसके अंदर जो मैंने आपको बताया रेस से या जो षण बन जाता है उस टाइम इसको उससे पहले ही कटाई कीजिए, जब वो कच्चा होता है, जब 40 से 45-50 दिन का होता है साथियों, या इसमें थोड़े से हल्के से फूल आना शुरू होते हैं उसी टाइम। उसके बाद में साथियों गड़ने के अंदर टाइम लगता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसकी जो कटाई है साथियों वो आप एरो के द्वारा कर सकते हैं, एक बार काट दीजिए। अगर वैसे कट जाता है कच्चा है तो फिर भी नहीं कटता है तो 2 दिन रट के दोबारा कर दीजिए, और उसके बाद में एक और बाही इसके अंदर लगा दीजिए। या आप इसको रोटोवेटर के द्वारा भी कर सकते हैं, तो दोनों ही ठीक हैं, जैसे आप चाहें, बहुत अच्छा है। तो ढांचे के साथियों इतने सारे मैंने आपको फ़ायदे बताए कि ज़मीन उपजाऊ होती है, ज़मीन भुरभरी होती है, नरम होती है, पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, अगली जो फसल हमारी होगी वो अच्छी होगी, सरकार सब्सिडी दे रही है, और अगले साल से ऐसे ही हम धीरे धीरे करके जो ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ सकते हैं, बाकी खेत खादों से पीछा छुटवा सकते हैं अपना धीरे धीरे करके, और अपनी मोटी पूंजी को हम बचा सकते हैं। खर्चा साथियों इसके अंदर बहुत कम है और टाइम भी बहुत कम लगता है। इस टाइम पे लगभग हमारे खेत खाली भी होते हैं। एक बड़ी चीज़ साथियों, इस टाइम का हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। एक साथियों मैं आपको बताता हूँ
कि इसके लिए कहीं पे भी कैसी भी मिट्टी हो, किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे नहीं होगा। ढैंचा एक ऐसा है कि जैसे काबली किक्कर, ये कहीं पे भी हो जाएगा साथियों। आप निसंकोच रहे, इसके अंदर जितना पानी देंगे उतनी जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ये ऐसी खेती है। बाकी खेती के अंदर टाइम टेबल होता है साथियों, कि अपने टाइम के हिसाब से चलती है। पर ये एक ऐसी खेती है कि आप इसके अंदर कुछ खाद मत डालिए, पानी दीजिए। जितना आप पानी देते जाएंगे उतनी जल्दी ग्रोथ करता जाएगा और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका रिजल्ट मिल सकता है। तो साथियों, मुझे लगता है कि ढैंचे के बारे में जो कंप्लीट जानकारी थी मैंने आपको दी है, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जो भाई देख रहे हैं वीडियो को, वो सभी भाई लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ढैंचे के लिए रजिस्ट्रेशन अगर आगे डेट बढ़ जाएगी तो जो मेरे साथ में भाई जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप पे भी बता देंगे उनको। और आप पूछना चाहें तो आप वीडियो पे कमेंट करके पूछिए, हम बता देंगे आपको। agriharyana.com, ढैंचे के लिए भी और मूंग के लिए भी आप दोनों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ढैंचे पे 80%, मूंग MH 421 पे 75%, ये सब्सिडी है साथियों। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। राम राम साथियों।